नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशी मतियाकी। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव खत्म हुए 1 महीना भी नहीं हुआ है। पोस्ट रिजल्ट पोस्टर, बधाई समारोह, विजय रैलियां का जो शोर है वो अभी भी कई इलाकों में गूंज रहा है। लेकिन इसी बीच एक राजनीतिक भूकंप आया। जी हां, भूकंप। 4 नवनिर्वाचित विधायक जो अभी शपथ की स्याही भी ठीक से सूखने नहीं पाई थी, अचानक खुद को पटना हाईकोर्ट के नोटिसों के बीच जो है वो घिरा हुआ पा रहे हैं। अब सवाल बड़ा है, क्या बिहार की ये चुनावी जीत वाकई जीत है या सिर्फ एक अस्थायी राहत? और क्या ये मामला आने वाले महीनों की राजनीति को पूरी तरह बदल सकता है? तो दोस्तों, बिहार की हम बात कर रहे हैं तो बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्रों में इस बार जो मुकाबला है वो बेहद कड़ा था। वोटों का अंतर जो है वो कई सीटों पर बेहद कम रहा। बूथ कैप्चरिंग से लेकर ईवीएम गड़बड़ी और आचार संहिता उल्लंघन तक तमाम जो आरोप है माहौल का हिस्सा बने। लेकिन चुनाव आयोग ने रिजल्ट घोषित किया, विधायक बने, जनता ने स्वागत भी किया और कहानी देखिए कहानी यही खत्म नहीं लग रही थी। अब जो तस्वीर है वो पलट गई। कैसे? पटना हाईकोर्ट पटना हाईकोर्ट ने टेकारी, नरपतगंज, मधुबनी और मोहिउद्दीन नगर के नवनिर्वाचित विधायकों को नोटिस भेज दिया है। याचिकाओं में चुनावी प्रक्रिया से जुड़ी कई जो गंभीर आपत्तियां हैं वो उठाई गई हैं, जैसे नामांकन प्रक्रिया में तकनीकी खामी, मतदान प्रतिशत में असमानता, बूथों पर अनियमितता, पर्चियों और ईवीएम डेटा में विसंगति जैसी जो बातें हैं, वो इस तरह की जो आपत्ति है, इन तमाम बातों का जो जिक्र है वो इन याचिकाओं में है। अब ये नोटिस साधारण औपचारिकताएं नहीं है। हाईकोर्ट ने उन्हें जवाब दायर करने के लिए स्पष्ट समय सीमा दी है। इसका मतलब दोस्तों यह है सीधा कि कोर्ट ने प्रथम दृष्टया जो मामला है वो गंभीर माना है, तभी नोटिस जारी हुआ। और यह भी ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि बिहार की राजनीति में इलेक्शन पिटिशंस का इतिहास जो है वो हमेशा से ही दिलचस्प रहा है। देखिए, कई बार जो सीटें हैं वो कोर्ट के फैसले से खाली हुई हैं। कई बार पुनर्मतदान के आदेश तक दिए गए। राजनीतिक रूप से इसका जो असर है वो और भी बड़ा है दोस्तों, और भी बड़ा। चारों विधायकों के क्षेत्र में विपक्ष पहले ही चुनाव को चुनौती देने के मूड में था। अब उन्हें कोर्ट के नोटिस ने नई ऊर्जा दे दी है। नागरिक अभिनंदन कार्यक्रमों में जो उत्सव का माहौल होना चाहिए था, अब वहां एक अनिश्चितता की छाया है। पार्टी के भीतर भी असहजता है, क्योंकि अगर अदालत ने चुनाव रद्द किया तो सिर्फ एक सीट नहीं, पूरे राजनीतिक समीकरण जो है वो प्रभावित होंगे दोस्तों। अब आइए कानूनी प्रक्रिया में चुनाव याचिकाएं जो है अक्सर महीनों चलती है। लेकिन शुरुआती नोटिस ही ये संकेत देता है कि कोर्ट ने मामले को मेरिट पर लिया है। अब आगे की प्रक्रिया में आप देखिए, हलफनामे, बूथवार रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज, एजेंटों के बयान और आयोगों की जो रिपोर्ट है वो सामने आए। यानी आने वाले महीनों में ये जो मामले हैं वो बिहार की राजनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बने रहेंगे। दोस्तों, अब ये जो स्थिति है वो इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि बिहार में अभी नई सरकार अपने एजेंडा, मंत्रिमंडल विस्तार और नीतिगत फैसलों में व्यस्त है। और ऐसे समय में 4 सीटों पर कानूनी संकट शासन की स्थिरता और राजनीतिक मनोबल दोनों को प्रभावित कर सकता है। समझ रहे आप? दोनों को। अब देखिए, सामाजिक स्तर पर आप आते हैं। सामाजिक स्तर पर भी जो लोग हैं वो पूछ रहे हैं, जब लोकतंत्र का उत्सव चुनाव इतनी मेहनत और उम्मीदों के साथ पूरा होता है, तो क्या उसकी पारदर्शिता को लेकर हमारी जो संस्थाएं हैं वो अभी भी पर्याप्त मजबूत है? क्या तकनीकी और जो प्रक्रियागत कमियां हैं वो इतनी गहरी हैं कि जीत के बाद भी विधायक कोर्ट में खुद को साबित करने को मजबूर हो? आप ही बताइए दोस्तों, क्या इतने मजबूर हो गए हैं? ये मजबूती आएगी कहां से? तो बिहार में माहौल अभी भी ठंडा नहीं हुआ है, गरमाया हुआ है। बिहार की राजनीति में हर जीत इतिहास नहीं बनाती,
कई बार कोर्ट रूम में उसके पन्ने फिर से लिखे जाते हैं। आज जिन विधायकों की गर्दन पर विजयमाला डली है दोस्तों, कल वही विजयमाला अदालत की फाइलों में उलझ सकती है। सवाल सिर्फ 4 सीटों का नहीं है, सवाल उस भरोसे का भी है जो जनता अपने वोट से व्यक्त करती है। इसलिए मैंने कहा कि सवाल सिर्फ 4 सीटों का नहीं, सवाल उस भरोसे का जो जनता अपने वोट से व्यक्त करती है। पटना हाईकोर्ट का जो आने वाला फैसला है वो न सिर्फ इन 4 विधायकों की किस्मत का फैसला करेगा, उनकी किस्मत तय करेगा, बल्कि ये भी बताएगा दोस्तों कि बिहार की लोकतांत्रिक प्रक्रिया कितनी पारदर्शी, कितनी मजबूत और कितनी जवाबदेह है। तो अगले कुछ हफ्ते जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है। अगले कुछ हफ्तों में ये मामला बिहार की राजनीति का सबसे चर्चित अध्याय बनने वाला है और शायद नई सत्ता समीकरणों का भी आधार। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, असली चुनावी लड़ाई अब कोर्ट में शुरू हो चुकी है। इसलिए मैंने कहा कि फाइलें दोबारा खुल सकती हैं, पन्ने दोबारा लिखे जा सकते हैं। अब कोर्ट का फैसला किस तरह से आता है और वो बिहार की राजनीति को किस तरह से दिशा देता है, ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये चर्चा आपको कैसी लगी? बिहार की राजनीति में जिस तरह से अब ये जो एक नया मोड़ सामने आया है, इसको आप किस तरह से देखते हैं और पटना हाईकोर्ट से आप क्या उम्मीद करते हैं उनके फैसले से? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसा ही सच को संवाद लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।